हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो हम तीनों तरीके से स्टेबिलिटी देखेंगे। एरोमेटिक कार्बोकेटाइंस की भी स्टेबिलिटी देखेंगे, नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइंस की भी स्टेबिलिटी देखेंगे और एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइंस की भी स्टेबिलिटी देखेंगे। तो नॉन एरोमेटिक जैसे हम सैचुरेटेड कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी देखेंगे और साथ ही अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइंस की भी स्टेबिलिटी देखेंगे। तो हम अगर कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर एक कार्बोकेटाइंस जिसकी हमने स्ट्रक्चर देख ली थी, तो उस पे कार्बोकेटाइंस पे जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है, कार्बोकेटाइन पे जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है और उसकी कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। और अगर उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसकी स्टेबिलिटी को ये कम कर देता है और अनस्टेबल कर देता है कार्बोकेटाइंस को। तो कार्बोकेटाइंस को स्टेबल करने के लिए जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होंगे कार्बोकेटाइंस उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब एल्काइल कार्बोकेटाइंस की अगर हम बात करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीन आर ग्रुप लगे हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा और ये जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल हो जाएगा। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और अब हम बात करते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की। तो इसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं और ये दोनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके कंपैरेटिवली ये कम स्टेबल है क्योंकि 2 आर ग्रुप ही इसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये उतना ये स्टेबल होगा लेकिन इसके कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा। अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो ये लीस्ट स्टेबल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक आर ग्रुप लगा हुआ होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है का इफेक्ट होता है। अगर ये जो आर ग्रुप्स है ना, इनका ये जो इफ़ेक्ट है कि ये 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज़्यादा फिर उससे कम स्टेबल होता है, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। तो इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे 2 फैक्टर्स काम करते हैं मोस्टली। जो फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट और सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशंस। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों इफेक्ट होते क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम देखते हैं, जैसे इसमें एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं 3 इंडक्टिव। तो ये एल्काइल ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मतलब इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और ये उस कार्बोकेटाइंस को स्टेबल बना देता है। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। जैसे हमारे पास ये एक कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन के पास एक एम्प्टी वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है और इसके जैसे इसके पास में एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, आर ग्रुप लगा हुआ है। तो एल्काइल ग्रुप में कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने से इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में ये दोनों कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड बन जाता है और ये हाइड्रोजन हट के एज ए पॉजिटिव चार्ज के रूप में रहता है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे कम हो जाता है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक तो इस हाइड्रोजन की वजह से होगा, एक बार इस हाइड्रोजन की वजह से होगा, एक बार इस हाइड्रोजन की वजह से होगा। तो जितनी ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतने ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे और उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जिसकी वजह से जो ये कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। अगर हम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्काइल कार्बोकेटाइंस की बात करें तो ये 3 डिग्री
कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 इस एल्काइल ग्रुप के, 3 इस एल्काइल ग्रुप के और 3 इस एल्काइल ग्रुप के। जब ये 3 नो हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा इस कार्बन पे और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरीके से सेकेंडरी एल्काइल कार्बोकेटाइन इस 3 डिग्री से कम स्टेबल होगा, क्योंकि इस पे ये पास 2 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से सिर्फ 6 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स है। अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के पास 1 एल्काइल ग्रुप है, तो इसके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स है, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, और मिथाइल तो उससे कम स्टेबल होगा। तो ये थी कि हम हाइपर कॉन्जुगेशंस की वजह से अगर स्टेबिलिटी हम कार्बोकेटाइंस की देखते हैं तो पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो ये सेम ऑर्डर रहता है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखते हैं, तो ये तो सेचुरेटेड कार्बोकेटाइंस की बात हुई कि सेचुरेटेड कार्बोकेटाइंस में एल्काइल ग्रुप्स की वजह से प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ऐसी होती है कि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है उनमें जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की, वो मोस्टली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की वजह से होती है, रेजोनेंस की वजह से होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि एलाइल कार्बोकेटाइन, जो भी अनसैचुरेटेड कार्बोकेटाइंस होते हैं, तो इसमें जो ये कार्बोकेटाइन है उसके एडजेस्टेंट कार्बन के पास डबल बॉन्ड होने की वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, ये जो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है, वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है, और कॉन्जुगेशन में ये पाई बॉन्ड आने की वजह से जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे वो कम हो जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे कम हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन जो ये कार्बन की एलाइल इस कार्बोकेटाइन है उसके तीनों कार्बन्स पे ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है, तो इस पे कम हो जाता है कॉन्जुगेशन की वजह से। इस वजह से ये स्टेबल होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की वजह से स्टेबल होता है। अगर हम बात करते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइंस में, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन में जो बेंजीन्स के एडजेस्टेंट पे जो CH2 ग्रुप जुड़ा होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इन जो बेंजीन ग्रुप है उसके पाई बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है। कॉन्जुगेशन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में स्प्रेड हो जाता है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती है। इस वजह से ये स्टेबल हो जाता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइंस स्टेबल कार्बोकेटाइंस हो जाता है। अगर हम अब स्टेबिलिटी को देखें कि एल्काइल, एरोमेटिक, बेंजाइल, एलाइल, तो इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की वजह से ये स्टेबल है। फिर एलाइल कार्बोकेटाइन उससे कम स्टेबल होगा। उसके बाद जो स्टेबल होगा वो एल्काइल कार्बोकेटाइंस होंगे। तो अगर हम ऐसे बात करें तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स से बनने वाले कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होंगे। फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से बनने वाले कार्बोकेटाइंस स्टेबल होंगे। अब जो कार्बोकेटाइंस है, हमने बात करी कि कार्बोकेटाइंस अनस्टेबल होते हैं, रिएक्शंस के बीच में बनते हैं और इजीली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इनमें से कुछ कार्बोकेटाइंस ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और स्टेबिलिटी उनकी ज़्यादा होने की वजह से हम उन्हें रिएक्शन से आइसोलेट कर पाते हैं। तो ऐसे कार्बोकेटाइंस में ट्राईफेनिल कार्बोकेटाइंस है, क्योंकि एक फेनिल ग्रुप जुड़ा होने की वजह से इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा फेनिल ग्रुप जुड़े हुए होंगे कार्बोकेटाइन से, उतनी ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी और वो कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें 3 फेनिल ग्रुप जुड़ी हुई है, तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इस वजह से इसकी 10 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनती है और इससे हम रिएक्शन से इजीली आइसोलेट कर पाते हैं, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक ऐसे ही है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब हम साइक्लोप्रोपाइल
मिथाइल कार्बोकेटाइंस की बात करते हैं तो इस साइक्लोप्रोपाइल की रिंग के साथ एक मिथाइल जुड़ा होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज मिथाइल ग्रुप के वैकेंट p ऑर्बिटल इस साइक्लोप्रोपाइल रिंग की सिग्मा बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, डीलोकेलाइजेशन करते हैं। इस वजह से ये रिंग है स्टेबल हो जाती है। अगर हम इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो मिथाइल ग्रुप में इस मिथाइल ग्रुप के साथ इस पॉजिटिव चार्जेस पे ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ से मूव करता है और यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है तो ये पॉजिटिव चार्ज 3 नंबर के कार्बन पे आ जाता है। और अगर ये वाला बॉन्ड मूव करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है तो ये पॉजिटिव चार्ज 4 नंबर के कार्बोकेटाइन पे आ जाता है। और इस तरीके से जो ये पॉजिटिव चार्ज है पूरी रिंग में मूवमेंट करता है और इसे हम कहते हैं सिग्मा रेजोनेंस कहते हैं। और अब जितनी ज़्यादा रिंग इस मिथाइल कार्बोकेटाइन से जुड़ी हुई होंगी हमारा साइक्लोप्रोपाइल और ये जो मॉलिक्यूल है वो उतना ज़्यादा कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे इसमें 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ी हुई है तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इसके पास इसके पास 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ी हुई है तो ये उससे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। और इसके पास 1 साइक्लोप्रोपाइल रिंग है तो ये सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो अगर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइंस की हम साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ कंपैरेटिव स्टडी करें तो ये मिथाइल ग्रुप इस साइक्लोप्रोपाइल रिंग के साथ पूरा प्लेनर है, दोनों प्लेन में है। इस वजह से ये जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग के सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर पा रहे हैं या रेजोनेंस कर पा रहे हैं इस मिथाइल ग्रुप के पॉजिटिव चार्ज के साथ। जबकि इस वाली स्ट्रक्चर्स में ये है कि ये जो हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग है ये इस वाली रिंग के साथ प्लेनर में नहीं है, परपेंडिकुलर है। इस वजह से जो इस रिंग के सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो इस रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम और क्वेश्चंस की बात करते हैं इन तीनों में अगर इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं तो इस मिथाइल कार्बोकेटाइन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें क्या है कि अगर जब ये पॉजिटिव चार्ज है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस की वजह से एक बार इस वाले कार्बन पे आएगा एक बार इस कार्बन पे आएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज मूव करके इन दोनों पर आएगा इन दोनों कार्बन्स पे आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले रिंग के साथ भी रेजोनेंस में आ जाएगा। इस वजह से इस वाले स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बोकेटाइन में ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगी, फिर इसमें बनेंगी और इसमें एक ही रिंग होने की वजह से ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। इस वजह से अगर हम इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाली स्ट्रक्चर होगी, फिर ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये वाला स्टेबल होगा। तो ये इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं जैसे ये हमारे पास 4 तरह की स्ट्रक्चर्स है। अब इनको हम अगर AgNO3 सॉल्यूशंस के साथ डालें तो कौन सा ज़्यादा मैक्सिमम AgCl3 देगा, PPT देगा AgCl3 की? तो ये वाला सबसे ज़्यादा AgCl3 की PPT देगा क्योंकि ये जो कार्बन रिएक्ट करके AgNO3 के साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो उतनी ज़्यादा AgCl की हमें PPT देगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारे पास ये बनेगा क्योंकि इसके पास 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग है। इस वजह से ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, इनके साथ रेजोनेंस में होगा इन 3 रिंग्स के साथ। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 4th वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला। तो इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी है। अगर हम इन क्वेश्चंस में और बात करते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा इस सीरीज़ में तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं
इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं इस कार्बोकेटाइन की, ऑर्डर देखते हैं स्टेबिलिटी का। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। तो हमने देखा है कि ये इन पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है। तो उन इफेक्ट्स की वजह से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन होता है स्टेबिलिटी में। और अगर हम इसकी बात करते हैं, क्वेश्चंस की इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये एलाइल, इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड भी है। और ये तो सबसे पहले ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ये रिंग वाले होंगे क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। फिर सेकंड ये वाला होगा क्योंकि इसमें एक sp2 भी है और हमारे पास एल्काइल ग्रुप भी है। फिर ये वाला होगा 3 डिग्री और फिर सबसे लीस्ट स्टेबल ही ब्रीज वाला होगा। तो इस तरीके से हमने कार्बोकेटाइंस के स्टेबिलिटी को देखा। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।